Hi everyone, great morning. We'll start with 1.1 of Algebra 10 standard. 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से नहीं शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सम से हम शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट सम बहुत इजी है. आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सम से मैं शुरू कर रहा हूँ. बहुत बेसिक और इजी चीजें हैं जो अपने 9th में भी सीख चुके थे इस टॉपिक से रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से रिलेटेड. सो अब हम उसको 10th में थोड़ा और आगे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे. स्टूडेंट्स सिर्फ बोलने के लिए टेंशन है, ये ऑलमोस्ट आपने जो 9th में किया था वही करना, कुछ अलग नहीं है. थोड़े से नंबर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, लेकिन फिर अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ तो 10th में आने का फायदा ही क्या है ना. 9th में जो लेवल पे थे आप, अब 10th में हमारा लेवल अपग्रेड हो गया तो सम्स का लेवल भी थोड़ा अपग्रेड होगा. तो शुरू करते हैं फर्स्ट सम से. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सम शुरू करने से पहले हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारे जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ए और बी या एम और एन या एक्स और वाई, ऐसे जो एबीसीडी वाले टर्म्स होते हैं ना, उनको वेरिएबल बोलते हैं. तो हमारे वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होना चाहिए. ओके, सबसे पहले ध्यान हम ये रखेंगे. तो दोनों ही इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, ए और बी लेफ्ट साइड में, ए और बी लेफ्ट साइड में. तो विल स्टार्ट विद द सम. अब हमारा सोल्यूशन कैसे शुरू होगा स्टूडेंट्स, जो भी इक्वेशन अभी आपने देख लिया कि ए और बी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम ये इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और फिर a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे. कुछ ग्रेट नहीं किया हमने, इसको इक्वेशन 1 पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 2 पुट कर दिया, दैट्स इट. अब है ना स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करेंगे कुछ मिलता जुलता सेम सेम दिख रहा है क्या, कि ये जो कोएफिशिएंट b है इसके साथ 5 दोनों सेम है. अब सेम है, इनके कोएफिशिएंट सेम है. ओके, b का कोएफिशिएंट 5, इधर भी b का कोएफिशिएंट 5, तो कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से अब हम b को टारगेट करेंगे मतलब हम देखेंगे इनकी साइन क्या है, और फिर साइन के लिए स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि अगर सेम साइन है ना, तो हम लोग अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर अलग साइन है, दोनों की अलग साइन है, तो अलग रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो मैंने देख लिया कि मैं इधर b को टारगेट कर रहा हूं, तो 5b की साइन क्या है, प्लस प्लस है, तो हम इसको प्लस प्लस है, सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 26 बड़ा है, 22 छोटा है, तो 26 में से 22 माइनस होगा, 22 में से 26 माइनस नहीं होगा. और स्टूडेंट्स याद रखना, अब हम बड़े हो गए, 10th में आ गए, अपने को हर चीज का रीजन देना पड़ेगा. याद रखना, कानून सबूत मांगता है, तो उसी तरीके से हमको हर चीज यहाँ पे सबूत देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. क्या है वो, कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी मैंने बोला इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इक्वेशन 1 भैया मैं लिख के फ्री हो गया, फिर ये इक्वेशन 2 मैंने उसके नीचे लिख के फ्री हो गया, और अपनी बात हुई ये सब्ट्रैक्ट करने का है, तो सब्ट्रैक्ट एक लीव वन लाइन है, इसके बीच में जस्ट इसके नीचे से लाइन मत मार देना, लीव वन लाइन. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ए पे नहीं जाएगा सर, ये इस पे भी आएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, इसकी साइन कुछ नहीं, प्लस है यहाँ पे कुछ नहीं आने, क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस. अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ना, 3a में से a जाएगा तो ये 2a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 है और माइनस 5 है. अब इसकी साइन प्लस नहीं रही, इसकी साइन क्या होगी, माइनस होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 26 में से माइनस होगा 22, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4. मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो 4 के अपॉन में 2 आ जाएगा. याद रखना, इधर जो इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई में ना, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 जा 2 जा, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू हमको मिल गया 2. अब a की वैल्यू 2 मिल गई, दैट मीन्स अब हमको क्या फाइंड आउट करने का है, नेक्स्ट वेरिएबल b फाइंड आउट करने का है. तो अब a को हम लोग क्या करेंगे, उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई इक्वेशन 1 या 2 में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b. अब याद रखना स्टूडेंट्स, हम इजीएस्ट इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्वेश्चन उन लोगों ने ऑलरेडी हार्ड करके दिया है, और तुम इसको गलत इक्वेशन में पुट करके इसको अभी हार्ड प्रो मैक्स बना दोगे तो आपके लिए भारी पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. सबसे इजी इक्वेशन मुझे एकदम साफ सुथरा इक्वेशन दिख रहा है, तो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. सो a की जगह पे 2 आएगा, 5b इज इक्वल टू 22. मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 5b की वैल्यू चाहिए, तो मैंने देखा कि इसके साथ ये प्लस में है, तो 5b तो इधर ही रह जाएगा, 22 के पास ये प्लस 2 उधर आके माइनस 2 हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 20, देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 के अपॉन में क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर आके डिवाइड होगा, 1 जा और ये 4 जा, तो b इज इक्वल टू 4. बच्चे को क्या लगता है कि मैंने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, मेरा सम खत्म. ना 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 ना, अभी आपको स्टेटमेंट लिखना बाकी है. स्टेटमेंट कैसा आएगा कि a, b
इज इक्वल टू 2,4 इज द सॉल्यूशन। इतना लिखने के बाद ही स्टूडेंट्स सम खत्म होगा हर सम में। ओके, सो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। एज अ सेट के एक्स और वाई, अब यहाँ पे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो यानी ओके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, सबसे पहला काम आपका x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन 1, और फिर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, जैसे हमने प्रीवियस सम में देखा कि 5b करके हमको मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना प्लस 7y है और माइनस 2y है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं किसी भी तरीके से इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो x है वो 3x हो जाएगा और फिर मैं काफी आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ। एक बार याद रखना स्टूडेंट्स, हम जो करते हैं हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा। सिंपल, मेरी एक बात जिंदगी भर के लिए याद रखना, कानून सबूत मांगता है, तो हमको हर चीज का सबूत देना पड़ेगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो जरा हेल्प करो, ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21y हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, और एक नया इक्वेशन जन्म लेगा, इक्वेशन 3। अब हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 को टाइम प्लीज, ठीक है, आराम करने देंगे, और हम सिर्फ किस में काम करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 में। अब मैं क्या देख रहा हूं, मैंने अभी प्रीवियस में आपको क्या बताया कि अगर सेम साइन रहेगी तो सबट्रैक्ट करेंगे। तो मैं क्या देख रहा हूं कि 3x और ये 3x की दोनों की प्लस साइन है, तो सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे किसको, 2 और 3 को। लेकिन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 में से सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 30 वैल्यू जो है वो बड़ी है और 7 वैल्यू जो है छोटी है। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा स्टूडेंट, कानून सबूत मांगता है, सबूत देंगे हम लोग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 3 लिखेंगे और फिर लिखेंगे इक्वेशन 2, 3x माइनस 2y और ये 7। अब बात हुई सबट्रैक्ट करने की, तो जैसे सबट्रैक्ट करेंगे, अभी इसको प्रीवियस में देखें कि साइन चेंज हो जाएगी, माइनस किया तो माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, 30 में से 7 माइनस होकर स्टूडेंट्स हमको देगा 23। ओके, सो मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो 23 अपॉन 23, ये 1 जा, तो देयरफॉर y की वैल्यू अपने को मिली 1। ओके, हम क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस सम में किए थे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। जहां आसानी से हमको वैल्यू मिल जाए x की, हम उस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे। तो y की वैल्यू 1, हम मुझे लग रहा है सबसे अच्छा इक्वेशन 1, 2, 3 में से सबसे अच्छा इक्वेशन 1। सो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का x प्लस 7 टाइम्स क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और ये हो गया 10। ओके बच्चा वाली, सो देयरफॉर x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये जब प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 7, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस होकर आपको देगा 3। और फिर एज यूजुअल हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, वो लिखना नहीं भूलेंगे। सो देयरफॉर x, y is equal to 3, 1 is the solution. Now students, coming to question number 3. Question number 3 में क्या दिख रहा है, 2x minus 3y is equal to 9 और 2x plus y is equal to 13. So वापस से x और y जो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग डायरेक्टली सोल्यूशन शुरू कर सकते हैं अपना कि 2x minus 3y is equal to 9, ये इक्वेशन 1 हो गया, और फिर 2x plus y is equal to 13, ये इक्वेशन 2 हो गया स्टूडेंट्स। Now what we can observe here कि यहाँ पे 2x जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में 5b कैसा था, तो ये ऑलरेडी पका बना अपने पास है, दोनों की साइन सेम है, तो s सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली। हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 13 बड़ी वैल्यू है, 9 छोटी वैल्यू है ना, तो इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट होगा। तो इजीली समझा, हम 2x को सबट्रैक्ट क्यों करेंगे, दोनों की सेम साइन है, तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3y बना और दोनों की अलग साइन हो तो मैं ऐड करूं, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये आसानी से हमको एक ही बार सबट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
सो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे इक्वेशन 1, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा पार्टी, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब y प्लस है तो 1y प्लस 3y, ये हो जाएगा 4y, और 13 में से 9 माइनस होके भी क्या मिलेगा अपने को 4। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, तो 4 1 जा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। अब एक वेरिएबल मिल गया तो दूसरे वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, हम y को पुट करेंगे कोई एक अच्छे इजी इक्वेशन में। सो आई कैन इजीली सी इक्वेशन 2 इज द इजीएस्ट वन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। सो हम जब y की जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो 2x इज इक्वल टू 13, ये प्लस 1 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। और अब क्या नहीं भूलने का है, स्टेटमेंट नहीं भूलने का बच्चा लोग। सो देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 6 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4, m और n जो वेरिएबल है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, वहां पे भी लेफ्ट साइड में, तो हम लोग डायरेक्टली सोल्यूशन से शुरू कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या बोलेगा अपना, सबसे पहली चीज इक्वेशन 1 क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना इक्वेशन 1, और m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये बन जाएगा इक्वेशन 2। सो अब आपके पास देखो दो ऑप्शन है, अगर आप n को टारगेट करते हो, n को टारगेट करते हो तो आपको पूरे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस 6n और फिर ये माइनस 6n सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके हम ऐसा प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ अगर m को टारगेट करते हो तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे इक्वेशन 2 को, तो फिर ये 5m हो जाएगा। फिर हम m को टारगेट करके, इधर भी सेम साइन है प्लस प्लस, तो हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सेम साइन लगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों ही केसेस में अगर मैं n को टारगेट करके आगे बढ़ूं तो भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, m को टारगेट करके आगे बढ़ूं तो भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के m को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। सो अगेन कानून सबूत मांगता है, सो मल्टीप्लाइंग सबूत देना पड़ेगा इक्वेशन 2 बाय 5। सो 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35, और नया इक्वेशन जन्म लेगा इक्वेशन 3। अब वो इक्वेशन 2 टाइम प्लीज आराम करने जाएगा, हम किस में डील करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 में। सो अब क्या दिख रहा है ना स्टूडेंट, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको किस में सब्ट्रैक्ट करना ये इंपॉर्टेंट है। 19 बड़ा नंबर है और ये माइनस 35 बड़ा दिखेगा लेकिन माइनस है ना, तो इनडायरेक्टली वो छोटा नंबर है, तो हम जो है इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखना पड़ेगा subtracting equation 3 from equation 1. So 5m minus 3n is equal to 90, ये हो गया, और उसके बाद 5m minus 30n is equal to minus 35। अब स्टूडेंट जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं अपना सब्ट्रैक्शन हमेशा ध्यान रखने का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो अब आपका प्लस 5m और माइनस 5m कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 3n जो है ये प्लस 30n के साथ सब्ट्रैक्ट हो गए, ये आपको 27n देगा। स्टूडेंट गलती नहीं करना, 30n की साइन अब माइनस नहीं रही है, अब इसकी साइन क्या हो गई है प्लस हो गई है, तो ये प्लस और ये माइनस सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 27, मतलब प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, बड़े नंबर की साइन आएगी, प्लस हम लिखते नहीं है, और यहाँ पे अब ये ऐड हो जाएगा। सो ये दोनों ऐड होगा तो ये 9 प्लस 5 14, 1 इस पे कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा तो 2, और ये 54 हो जाएगा। सो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, 54 डिवाइडेड बाय 27, 27 1 जा, 27 2 जा, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू अपने को मिला 2। अब n को क्या करेंगे, 1 2 3 में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको लिखना पड़ेगा पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आप लोग गैस कर सकते हो कौन सा इक्वेशन सबसे अच्छा रहेगा, आई थिंक इक्वेशन 2 सबसे इजी है ना, सो उसमें पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, हम n की जगह पे पुट करेंगे 2, ये हो गया माइनस 7। सो जरा आगे आप लोग अपने दिमाग में सोच सकते हो ये वीडियो देखते हुए, m माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7, सो m इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 12 माइनस 7, m इज इक्वल टू 5। सो लगे हाथ m की भी वैल्यू अपने को मिल गई।
सो इसके बाद फाइनल चीज क्या आएगी स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट। तो m कॉमा n इज इक्वल टू 5 कॉमा 2 इज द सॉल्यूशन। फोर्थ सम भी हो गया। So students, coming to question number 5, easily we can make out x and y वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो डायरेक्टली हम लोग सोल्यूशन में कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद। 5x plus 2y is equal to -3 इक्वेशन 1 एंड x plus 5y is equal to 4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अपने को आसान क्या पड़ेगा कि हम अगर x जो वेरिएबल है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x बन जाएगा, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी। सो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। सो जब आप इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 5 5 25y और ये हो जाएगा 20। नया इक्वेशन 3 पिक्चर में आया। अब इक्वेशन 2 को टाइम प्लीज याद है ना, अब हम किस में डील करेंगे, सिर्फ इक्वेशन 1 और 3 में। तो क्या दिख रहा है कि राइट हैंड साइड 20 बड़ा है -3 से, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में से। तो लिख के बताना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 में से आपको 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब 25y में से -2y होगा तो ये 23y हो जाएगा, और इधर भी अब ये क्या हो जाएगा, अब 3 की साइन माइनस थोड़ी रहेगी, अब इसकी साइन तो प्लस होगी ना, तो ये हो जाएगा 23। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, तो ये कैंसिल होके देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू मिल गई। अब y को हम क्या करेंगे, 1 2 3 में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो हम लिखते क्या है, चाहे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, ढूंढो स्टूडेंट सबसे अच्छा इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 2 सबसे इजी वाला है, इन इक्वेशन 2। सो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x प्लस 5 टाइम्स y की जगह हम पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर x प्लस 5 1 जा 5, ये 4 हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 5, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये माइनस होके क्या होगा, -1। ओके स्टूडेंट, और फिर फाइनली क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के x y इज इक्वल टू -1 1 इज द सॉल्यूशन। ओके बच्चा वाडी।